क्या घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं? बीमारियों के कारण आपका धन बर्बाद हो रहा है। आए दिन घर का कोई ना कोई मेंबर बीमार बना रहता है। आप इसी बात को लेकर परेशान हो कि घर में कोई समस्या है या फिर परिवारजनों की कुंडली में कोई समस्या है या किसी का किया कराया है। आज मैं आपको ऐसे 3 उपाय बताने वाला हूं जो आपके घर से किसी भी तरह की बड़ी बीमारियां या चल रही आए दिन बीमारियां, इन सब से आपको छुटकारा और आराम दिला देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बीमारी एक ऐसी बुरी मुसीबत होती है जिसके कारण व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है और वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा नुकसान उठाता है जो व्यक्ति घर का आय का स्रोत है, यानी कि घर का मुखिया। घर के मेंबर हैं तो घर के मुखिया यानी कि कोई हस्बैंड है या कोई वर्किंग पर्सन है, उसको अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। कोई दुकानदारी है, कोई अपना दफ्तर है, तो वहाँ पर ना जाने के कारण घर में जो बीमारी है उनके कारण क्रिएट हो जाते हैं। अब ये सब तकलीफ़ें जो हैं देखें तो कुल मिलाकर पैसे का नुकसान देती हैं। जो भी आपकी जमा पूंजी है वो कहीं पर ख़राब होती है। आप काम नहीं कर पा रहे हो तो आपकी सैलरी या फिर आपके बिजनेस काम धंधे से आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो इस तरह से आपका काम धंधा, आपका सब कुछ, आपकी मानसिक शांति सब की सब यहाँ पर ख़राब होती है, केवल और केवल घर के किसी सदस्य के या फिर अपने शरीर में कोई बुरे रोग लग जाने के कारण। अब देखिए, आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ ये जनरल उपाय है, यानी कि कोई भी इनको कर सकता है, आंख बंद करके कर सकता है। आज वो उपाय होंगे जो जिनके पास कुंडली नहीं है वो भी कर सकें, और अगर कोई परेशानी अचानक घर में आ गई है तो वो भी कर सकें। सबसे पहले हम वो उपाय के बारे में समझते हैं जो लाल किताब में बताया गया। घर से किसी भी बड़ी बीमारी या फिर किसी बुरी हवा का घर से बाहर करने का उपाय। आपने कई बार देखा होगा कि कोई गोल वस्तुएं, जब कोई तंत्र वगैरह किया जाता है तो गोल वस्तुओं को बलि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पंपकिन यानी कि कद्दू का प्रयोग किया जाता है। पेठा, जो बड़ा पेठा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे पेठा बनता है। और साथ ही साथ कोई लौकी वगैरह होती है गोल शेप में, उनका प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों की बलि के रूप में हमें इस्तेमाल की जाती हैं। ये सब तंत्र क्रियाओं में इस्तेमाल होता है। जब भी आपके घर परिवार पर कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो उस समय आपको काम करना है एक पका हुआ पीला कद्दू यानी कि पंपकिन। आपको पका हुआ पीला कद्दू अपने घर में रखना है। ये आप बुधवार को खरीद के लाओगे और अपने घर में रखिए। परिवार के सभी मेंबर्स के हाथ लगवा लीजिए और घर का कोई भी बड़ा बुजुर्ग, कोई भी, या फिर आप पूरे परिवार सहित मंदिर में जाकर इस कद्दू को वहाँ पर छोड़ कर आओगे। अब ये किसी मूर्ति के आगे छोड़ सकते हो कि पुजारी को दे सकते हो, कुछ भी। आपकी ये वस्तु जो धर्म स्थान पहुंच गई तो आपके घर की सभी बलाएं दूर हो जाएंगी। और ये उपाय आप अभी भी कर सकते हो, नहीं तो आप प्रत्येक वर्ष को आप ये करते रहें ताकि घर से बीमारियां दूर रहें। अब वो व्यक्ति जो हमेशा बीमार रहता है, काफ़ी लंबे समय से बीमार है और उसकी बीमारी का कारण नहीं पता लगता है, कई बार कुंडली के कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, कई बार अनसीन फैक्टर्स यानी कि जिनका पता ही ना लगे कि कारण क्या है पर व्यक्ति बीमार है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक मोटी सी रोटी बनानी है। आटे की रोटी बनाइए और इसको आप एक तरफ से सेकिए, तवे पर रखकर सेकिए, और जहाँ पर आप सेक रहे हैं उस तरफ आपने सरसों तेल नहीं लगाना है। दूसरी तरफ जहाँ पर सेकी नहीं है आपने रोटी, उस तरफ हल्का हल्का सरसों तेल लगा दीजिए। अब इस रोटी को आप जो रोगी व्यक्ति है उसके माथे पर, उसकी छाती पर, उसके पैरों पर टच कर लीजिए। ये आप 7 बार ये प्रक्रिया दोहराएंगे। 7 बार दोहराने के बाद इस रोटी के टुकड़े कर कर बाहर जाकर आप कुत्तों के लिए डाल दीजिए, और आपने डालकर चले आना है। वो खाएं ना खाएं ये आप चिंता मत करिए, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ करना। और इस उपाय को आप शनिवार कम से कम 7 शनिवार आप लगातार करें। देखिए, उस व्यक्ति के जो रोग पकड़ने में नहीं आ रहे थे किसी बुरी हवा के कारण या किसी भी अनसीन फैक्टर्स के कारण, उसकी जो समस्या जटिल हो रही थी वो ठीक होगी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर
आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब आता है तीसरा वो उपाय, जो उपाय मंगल बद यानी कि मंगल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। मंगल बद का मतलब होता है घर में सभी तरह की खुशियों को खराब करने वाला। जब भी किसी व्यक्ति का मंगल बद होता है तो ये खून की खराबियां देता है, खून संबंधी रोग। अब खून ही तो एक ऐसा तरल है जो हमारे शरीर में बह रहा है, अगर वही गड़बड़ हो जाए तो समझ लीजिए सब चीज़ें गड़बड़ हो गई। जब मंगल बद हो किसी का तो गंभीर परिणाम शारीरिक रूप से देता है और कोई बुरे रोग लगा देता है। बुरे रोग जैसे कि कैंसर, बवासीर, भगंदर, कोई किसी तरह से टीबी या फिर कोई ऐसे रोग जो असाध्य हों, जिनका निवारण ना हो पा रहा हो, इस तरह के रोग लगा देता है। ऊपरी हवा का भी शिकार बनाता है मंगल बद, क्योंकि मंगल बद को भूत कहा गया है और ऐसा भूत जो शरीर में एक बार दाखिल हो जाए तो शरीर को खोखला करके ही माने। तो इस तरह से इसका उपाय मैं अक्सर बताता हूँ कि आपको इस तरह से सुरमा, ये वाइट सुरमा होता है, इस तरह से आप वाइट सुरमे का प्रयोग करिए और ये वाइट सुरमा आँखों में लगाना होता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हो। अमेज़ॉन वगैरह पे आप चेक करिए, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से ये वाइट सुरमे का प्रयोग करिए, आँखों में आप लगाते रहिए सुबह शाम। और उन लोगों को तो जिनकी भी आँखों की रोशनी ख़राब हो रही है या आँखों की कोई भी समस्या है, वाइट सुरमे के बहुत ही फ़ायदे हैं। ये नॉर्मल वाइट कलर का होता है और आँखों में लगाए हुए दिखाई भी नहीं देता है, यानी कि आपने क्या लगाया है क्या है पता भी नहीं चलेगा और आपका उपाय भी हो जाएगा। इस तरह से ये शीशी मार्केट में हो सकता है ना मिल पाए, पर आपको अमेज़ॉन पर ये आराम से मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, अमेज़ॉन से आप मंगा सकते हैं। इस सुरमे का प्रयोग आप करना शुरू करिए, देखिए बीमारियां कैसे दूर होंगी, मंगल बद के प्रभाव सही होंगे। अब वो तरीका जो सबको अपनाना है, अगर हम लगन की बात करें, कुंडली के लगन की, ये जो मिडल का हिस्सा होता है टॉप, इसे लगन कहते हैं। अपनी कुंडली को खोल के देखिए, कुंडली में देखिए क्या नंबर लिखा है। अगर मान लीजिए 1 नंबर लिखा है तो ये मेष है, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ है, 3 नंबर लिखा है तो मिथुन है, 4 है तो कर्क है, 5 है तो लियो है यानी कि सिंह है, 6 है तो कन्या है, 7 है तो तुला है, 8 है तो वृश्चिक है, 9 है तो धनु है, 10 है तो मकर है और 11 है तो कुंभ है, 12 है तो मीन है। तो इसी तरह से आप ग्रह देख लीजिए और जो आपके लगन का स्वामी बनता है, जो भी ग्रह बनता है, उसका रत्न आप जरूर गले में पहन के रखिए या फिर हाथ में रिंग के रूप में पहन के रखिए। ये ज़रूरी है क्योंकि लगन को मजबूत कर लिया तो शरीर तो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। लगन कमज़ोर होने के कारण भी कई बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो दोस्तों, इन जानकारियों को आप अपने जीवन में अपनाइए और घर से बुरी या कोई असाध्य रोग आपको परेशान ना करें, उनसे निजात पाते रहें। इन उपायों को करिए, देखिए किस तरह से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।